शांति। बाबा हमें रोजाना अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं बाबा हमें समझाने लगे हैं समर्थ बनने और बनाने की युक्ति क्या है। पहले हम खुद को समर्थ बनाएं, फिर हम औरों को भी समर्थ बनाएं। उसकी युक्ति क्या है, उसका तरीका क्या है। नंबर 1, कमजोर आत्मा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा से मदद मांगेगी, शक्ति मांगेगी, लेकिन पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं करेगी। कमजोरी को मिटाने के लिए देहभान को छोड़ बाबा के साथ का अनुभव करना है। भिखारी से शिव बाबा को अपना बाबा बनाना है। जब तक कमजोर आत्मा रहेंगे, जब तक मांगते रहेंगे, जब तक मांगते रहेंगे, भगत रहेंगे, भिखारी रहेंगे। कमजोरी मिटानी है तो क्या करना होगा, देह भान को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप का अनुभव करना कि परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, मेरा पिता है। ये अनुभव करना। नंबर 2, कमजोर आत्माओं को समय पर अधिकार से शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। रहम और शुभ भावना के साथ शिक्षा देनी है। घृणा का भाव ना हो। खुद स्वमान में स्थित रहकर उसे उसके स्वमान को याद दिलाए। ये क्या बनाने के लिए हम क्या क्या करें। नंबर 3, मुरली सुनकर व पढ़ने के पश्चात उसका मनन चिंतन करें कि आज बाबा ने क्या क्या बातें बताई। 30 अप्रैल 1977 को बाबा ने कहा, कोई कोई रूसते भी बहुत है, दूसरे को एक मनोरंजन समझते हैं, कोई बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यही ये करेंगे ही। आपको भी करना है, आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिमान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है। ये क्या बता रहे हैं बाबा। ये याद नहीं रखते, एक कदम मेरा 1000 कदम साथी का। ये भूल जाते हैं जो बातें साथी ने सुनाई हैं, वही बातें फिर साथी को ही याद दिलाते हैं। तो ये रोग हुआ ना, स्मृति की उंगली बार बार छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं आप उंगली क्यों नहीं पकड़ते हो। ऐसे नाज नखरे। ऐसे नाज नखरे करने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखो ऐसे कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा। ये कौन ले जाएगा नैनों पे बिठाकर, जिसके नयन नहीं है, वो नैनों पर बिठाकर ले जाएगा। ऐसा मिलेगा कभी कोई नहीं मिलेगा भाई जी। तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। ऐसे बाप का हाथ कभी भी छोड़ो ही नहीं। छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई जी। बाबा कहते छोड़ना नहीं। 24
अक्टूबर 1981 को बाबा ने कहा, और कोई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। क्या नाज करते हैं? दीदी दादी को नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना। इतना नाज दिखाते हैं, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे। आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। एक बोली बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं। क्या कहते हैं? बाबा देखो, आपने कहा है जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, लेकिन आपकी। ठीक है, मेरे को आप कुछ कह नहीं सकते हो, जैसी हूं मैं तो आपकी हूं। माशूक भी कहते हो तो लेकिन हमारी लेकिन जोड़ी तो ठीक बनो ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया और आशिक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी? तो आप स्वयं ही सोचो। तो आप स्वयं ही सोचो। वे तो चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली व दागों वाली ड्रेस पहने हुए अच्छे लगेंगे? अच्छा लगेगा ऐसा जोड़ा? नहीं लगेगा। क्या समझते हो? फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना बाबा आपका काम है, मिटा दो, हम तो आपके हैं। प्यार है तो मिटाना चाहिए ना बाबा को। कहता है दाग मिटाने तो अपने आप कर मेहनत। बाबा साबुन हमारे हाथ में देता है, खुद दो। खुद दो। हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है, बच्चे बाबा से कह रहे हैं। लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वे क्या नहीं पहनते? तो वे क्यों नहीं पहनते? ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वो क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गंवाएं? माशूक का बनना अर्थात सब का परिवर्तन होना। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता। 29 अप्रैल 1984। यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का, यथाशक्ति आत्माएं कोई ना कोई आत्माओं का सेल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना तीव्र गति से उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। कभी कहेंगे आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमजोर हूं, आज सेवा का नहीं लेकिन प्यार की निशानी। अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना है। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। कोई भी है, कहीं भी है, कैसी भी आए,
घृणा भाव नहीं आए, ये तो बदलने वाली ही नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है कभी भी किसी के बारे में, ये तो है ही ऐसी नहीं। हमें डिसीजन करने का अधिकार नहीं है। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं कि दूर से बैठकर रास्ता दिखाते रहो। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई सुन सकता, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन सकता। ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वे समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। गलती की शक्ति की महसूसता उसमें आ जाती है और जैसे जैसे हम अपनी गलती को महसूस करेंगे, फिर उस गलती को निकालने का पुरुषार्थ भी करेंगे और फिर हम समर्थ बन जाएंगे। क्योंकि जब तक महसूस नहीं होता तब तक गलती निकालने की समर्थ नहीं आती। ये बेस है। पता तो लगे कि ये मेरे में कमी है और मुझे इस कमी को निकालना है। 2 अप्रैल 1972 को बाबा ने समझाया, संतुष्ट को संतुष्ट रखना। कोई संतुष्ट आत्मा है, आप कहते हो जी वो मैं उसके साथ बड़ी संतुष्ट रहती, ये कोई महावीरता नहीं। स्नेही को स्नेह देना, जो आपसे प्यार करता है आप उसको प्यार देते हो, महावीरता नहीं। सहयोगी के साथ सहयोगी बनना, किसी ने हमको सहयोग दिया हम उसको सहयोग दे देते, ये महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करना, अपकारियों पर भी उपकार करना, कोई कितना भी ऐसे योगी हो, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को भी सहयोगी बनाना, मतलब अपने अंदर प्यार होने के कारण हमारे अंदर इतना अट्रैक्शन हो कि वो हमारे जैसा बनना चाहे। इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से ये नहीं होता, ये आगे नहीं बढ़ता है तब ये नहीं होता है। वे बड़े व ना बड़े, ये आप तो बढ़ सकते हैं ना, जहां आप बैठे हैं आप तो बढ़ सकते हैं ना। ऐसे समझना चाहिए कि ये भी संबंध का अनुभव स्नेह है, ये भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ नहीं देना चाहिए।
तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को छोड़ना दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनावे। बल कैसे देंगे? अपने अनुभव उनको दो ताकि वो श्रेष्ठ भाग्य अपना बना सके। साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे। हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। तब कहेंगे महावीर। तीस 11/1979 को बाबा ने कहा, दाता या रहमदिल कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग में नहीं आएंगे। हमारे संकल्प में रोग नहीं महसूस हो। या रहम होता है या रोग होता है, ये आप चेक करें। ये ऐसा क्यों, ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ज्ञान ये कहता है, ज्ञान ये कहता है, क्या ये भी सूक्ष्म रोग का अंश है? इसलिए रहमदिल दाता स्वमान वाला सभी को मान देगा, मान देकर ऊपर उठाएगा। अगर कोई पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाते हैं, अर्थात अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। कौन हो आप? स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों गिरा। गिरना ही चाहिए। कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। समझ में आया है? गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनाना, ना कि क्यों गिरा। गिरना ही चाहिए तुमको, अपने कर्मों का फल भोग, ऐसे नहीं बोलना है। करेंगे तो पाएंगे, घर बैठे तो ना कोई तुम्हें देने आएगा। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकले। स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। ऐसी पुण्य आत्मा परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे। रोग का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। स्वमानधारी इसको कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।